नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रेम कुमार चंद्राकर, मान लक्ष्मीनारायण दास कॉलेज रायपुर से। आज हम डिस्कस करेंगे पॉइंटर टू डिराइव क्लास। पॉइंटर टू डिराइव क्लास, जिसके अंतर्गत किस प्रकार से हम पॉइंटर का उपयोग डिराइव क्लास में कर सकते हैं और डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट तथा बेस क्लास के ऑब्जेक्ट में किस प्रकार से पॉइंटर का हम यूज करेंगे, इसके लिए आज का इंटायर टॉपिक हमारा उसी पर बेस होगा। इससे पहले हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था, इसमें हमने डिस्कस किया था कि पॉइंटर क्या होता है, जिसमें हमने देखा था कि पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी अन्य वेरिएबल की एड्रेस को होल्ड करके रखता है, जो कि बेसिकली दो प्रकार के ऑपरेटर का यूज करता है। एड्रेस ऑपरेटर, जो कि एड्रेस को असाइन करने के लिए काम में लाया जाता है, तथा इनडायरेक्शन ऑपरेटर, जो कि वैल्यू को एक्सेस करने के लिए काम में लाया जाता है। तो आइए आज हम देखते हैं पॉइंटर टू डिराइव क्लास। इन C++ we can declare a pointer that contain the address of object। हम C++ में एक ऐसा पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट के एड्रेस को डिक्लेयर करके रखा है। यानी कि हम सीधी सी बात यह कह सकते हैं, या दूसरे शब्दों में, सिंपल शब्दों में यह कह सकते हैं कि पॉइंटर जो है ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा? ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। तो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कैसे करेगा और वो किसको कंटेन करके रखेगा? तो पॉइंटर दैट कंटेन द एड्रेस। पॉइंटर किसको कंटेन करके रखेगा? एड्रेस को कंटेन करके रखेगा। किसका? ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के एड्रेस को कंटेन करके रखेगा। देयर आर ए पॉइंटर दैट कंटेन द एड्रेस ऑफ बेस क्लास। इसे हम किस प्रकार से करके रख सकते हैं, ये हम इस सिंटेक्स के द्वारा दिखाते हैं। जैसे कि एक हमारा क्लास है जिसका नाम है बेस, उसका हमने पॉइंटर बनाया bptr। तो यहां पर हम डिक्लेयर कर रहे हैं कौन सा? पॉइंटर ऑब्जेक्ट। क्या डिक्लेयर किया हमने? पॉइंटर ऑब्जेक्ट। यहां पर हमने डिक्लेयर किया बेस b1। b1 इज द सिंपल ऑब्जेक्ट। यहां पर डिक्लेयर कर रहे हैं जो ऑब्जेक्ट जो b1 है, b1 एक साधारण ऑब्जेक्ट है, तथा पॉइंटर ptr जो है एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट है। अब सामान्य जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी एड्रेस को हम किस में डाल रहे हैं? ptr में डाल रहे हैं। तो यहां पर जो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? एड्रेस रखा है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट के एड्रेस को हम डाल रहे हैं किसमें? पॉइंटर वेरिएबल के अंदर। इसीलिए कहा जाता है कि पॉइंटर दैट कंटेन, हम ऐसा पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं दैट कंटेन द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के एड्रेस को कंटेन करके रख रहा है। अभी तक हम एक सामान्य ऐसा पॉइंटर देखे थे जो केवल और केवल एक सामान्य वेरिएबल की एड्रेस को रख रहा था। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि एक ऐसा पॉइंटर जो कि ऑब्जेक्ट की एड्रेस को रखता है। तो इसीलिए यहां पर पॉइंटर कैसे पहुंच जाएगा? ऑब्जेक्ट पर पहुंच जाएगा। तो आइए अब एक प्रोग्राम के जरिए हम समझते हैं कि किस प्रकार से पॉइंटर डिराइव होता है डिराइव क्लास पर, पॉइंटर टू डिराइव क्लास। यहां पर हमने जो प्रोग्राम बनाया है, इस प्रोग्राम में देखिए सबसे पहला जो हमारा है वो कौन सा है? बेस क्लास। बेस क्लास जो है यहां पर कैसे कर रहे हैं हम? बेस क्लास हमारा है, बेस क्लास के अंदर हमें पब्लिक लिए। अब यहां पर जो पॉइंटर टू हमारा डिराइव जो क्लास है, यहां पर हम एक बेस क्लास बनाए हैं। बेस क्लास के अंदर हमारे पास मेथड जो है वो है वाइड शो। एक सामान्य वेरिएबल लिए हैं, इंटीजर वेरिएबल n1, और उसके अंदर शो के अंदर हम उसको कॉल करा दिए हैं। दूसरा हमारा क्लास है, क्लास का नाम है डिराइव, जो कि इनहेरिट कर रहा है किसको? बेस क्लास को। यानी कि यहाँ पर हमारे पास दो क्लासेस है, एक बेस क्लास है और दूसरा डिराइव क्लास है। डिराइव क्लास इनहेरिट किया है किसको? बेस क्लास को। इसके पश्चात हमारा जो डिराइव क्लास है उसके अंदर हमने वेरिएबल लिया जिसका नाम है n2, जो कि एक इंटीजर वेरिएबल है। अब यहाँ पर शो के अंदर हम कॉल कर रहे हैं n1 और n2 को। n1 जो है बेस क्लास का था, n2 जो है डिराइव क्लास का था। तो एक सामान्य इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस जो है यहाँ पर हमने दिखाया है। अब इस सिंगल इनहेरिटेंस के द्वारा हम देखेंगे किस प्रकार से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंटर के द्वारा परिभाषित हो रही है। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने बनाया एक सामान्य ऑब्जेक्ट बनाया बेस क्लास का, किस नाम का? b नाम का। और बेस क्लास का हमने बनाया पॉइंटर bptr। तो यहाँ पर ये bptr जो है ये क्या है? बेस का पॉइंटर बना। तो बेस का हमने पहले एक सामान्य बनाया कौन सा ऑब्जेक्ट? b नाम का, और दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया हमने पॉइंटर bptr।
अब उसके बाद हम शो कर रहे हैं एक प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं पॉइंट ऑफ द बेस क्लास पॉइंटर। अब कैसे होगा? तो ये जो हमारा सामान्य बेस क्लास था, सामान्य बेस क्लास का एक सामान्य जो ऑब्जेक्ट था जिसका नाम बी था, बी के एड्रेस को हम किस में डाल रहे हैं? बीपीटीआर पर। यानी कि बी क्या था? ऑब्जेक्ट था। तो ऑब्जेक्ट की एड्रेस को हम किस में डाल रहे हैं? पॉइंटर ऑब्जेक्ट के अंदर। एक सामान्य वेरिएबल की एड्रेस को जिस प्रकार से पॉइंटर वेरिएबल में डालते हैं, उसी प्रकार से एक ऑब्जेक्ट के एड्रेस को ऑब्जेक्ट पॉइंटर के अंदर डाला जा सकता है और उसी के तहत हमको एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पर पॉइंटर बीपीटीआर से हमने n की वैल्यू n1 की वैल्यू प्रदान कर दी और उसको शो कर रहे हैं। तो n1 की वैल्यू यहाँ पर शो हो जाएगी क्योंकि ये किसका है? बेस क्लास का था। अब हम डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं डी। डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को फिर से हमने किस में कर दिया? बीपीटीआर। यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि बीपीटीआर जो है बेस क्लास का पॉइंटर है और इस बेस क्लास की पॉइंटर पर हमने किसको एड्रेस को डाल दिया? डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को डाल दिया। तो हमारा यहाँ पर जो मेन उद्देश्य था पॉइंटर टू डिराइव क्लास वो सार्थक हो गया। यहाँ पर हम क्या करें? डिराइव क्लास का जो ऑब्जेक्ट डी है, इस डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट डी के एड्रेस को हम किसके अंदर डाल दिए? पॉइंटर ऑब्जेक्ट बीपीटीआर के अंदर डाल दिया। यानी कि डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस को बेस क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट होल्ड करके रख रहा है और उसके द्वारा हम इसकी वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं और वैल्यू को शो कर रहे हैं। तो पहले n की वैल्यू और उसके बाद n की जो पहली वैल्यू हमने 44 लिया वो, और दूसरी बार n की वैल्यू जो लिया 66 वो। इसी प्रकार से इससे हम डिराइव क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसको भी हम शो कर सकते थे। तो हमारा जो आज का डिस्कशन जो था वो था पॉइंटर टू डिराइव क्लास। जिस प्रकार से हमने देखा कि एक सामान्य वेरिएबल की जो एड्रेस को पॉइंटर में डिराइव कंटेन करके रखता है, उसी प्रकार से एक ऑब्जेक्ट की एड्रेस को भी दूसरा जो पॉइंटर ऑब्जेक्ट है वो कंटेन करके रख सकता है और उसका हमने एग्जांपल आज देखा। थैंक यू।